विपक्ष में पड़ सकता है फूट। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी, उसको लेकर के भी काफी चर्चाएं तेज हुई थी कि क्यों बैठक बुलाई है, क्या चर्चाएं उसमें होंगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बैठक बुलाना कई सारे सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन अब विपक्ष को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई कि विपक्ष में फूट पड़ सकता है। विपक्ष के कई सांसद एनडीए के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं और यह बहुत बड़ी खबर है एक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। विपक्ष के कई सांसद एनडीए के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। आज हालांकि सांसदों को मॉक वोटिंग की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। और इसी खबर में हमारे साथ मीनाक्षी श्रेयान जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मीनाक्षी, ये जो एक खबर आई, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को लेकर के पूरा मामला क्या है, एक बार विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए, ये देश का बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। हालांकि इसका जो असर है वो जनता पर सीधा नहीं दिखेगा, लेकिन संसद और जो संवैधानिक पद है उन पे बहुत ज्यादा दिखने वाला है, क्योंकि ये जो पद है, इस पर जो भी जीतता है वो राज्यसभा में एक संवैधानिक और एक बड़े ही सम्मानित पद पर जाने वाला है, जो कि स्पीकर होता है। और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो है वो 9 सितंबर को होने वाले हैं। उस चुनाव में बीजेपी गठबंधन के जो उम्मीदवार रहेंगे वो सीटी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार रहेंगे वो रेड्डी के बीच जो है वो सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर राजनीति जो है वो चरम पर आ चुकी है। जैसा कि आपने कहा कि कुछ सांसद जो है विपक्ष के वो एनडीए को जो है वो वोट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जो मोदी सरकार है, सत्ता सरकार है, उसकी संख्या ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि अगर विपक्ष के कुछ सांसद उस साइड वोट भी करते हैं या नहीं करते हैं तो उनको कुछ ज्यादा खास फर्क जो है वो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि विपक्ष भी जो है बड़ी ही तैयारी के साथ जो है इस चुनाव में नजर आएगा आपको। जी मीनाक्षी, और क्या कोई ऐसी खबर है, कुछ नाम सामने आए हैं कि विपक्ष के कौन कौन से सांसद हैं जो एनडीए के पक्ष में वोट डाल सकते हैं? देखिए, अभी ये नाम जो है वो साफ नहीं हो पाए हैं कि ऐसे कौन सांसद हैं जो सत्ता पक्ष के पक्ष में जो है वो करने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि चुनाव में पहले आज संसद भवन में सांसदों की वोटिंग प्रक्रिया समझाने के लिए मॉक पोल कराया जा रहा है और संसद भवन के संविधान सदन की सेंट्रल हॉल में सांसदों को बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर कैसे भरना है और वोटिंग की तकनीकी प्रक्रिया क्या रहेगी। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर से होता है और ईवीएम से नहीं होगा और सांसदों को प्राथमिकता आधारित वोटिंग करनी होती है, यानी पहले पसंद और दूसरी पसंद अंकित करनी होती है। यही कारण है कि मॉक पोल को गंभीरता से लिया जाता है ताकि मतदान वाले दिन कोई त्रुटि ना हो। और ये जो चुनाव है इसको लेकर बड़ा ही जो है राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि नतीजा तो साफ है, लेकिन लड़ाई संदेश देने की है कि अगर विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होता है तो ये संदेश जाएगा कि उनके पास संख्या भले ही ना हो लेकिन नैतिक बढ़त और वैचारिक मजबूती रहेगी। और अगर एनडीए आसानी से जीत दर्ज करता है तो ये साबित होगा कि संसद में उनकी पकड़ अटूट है और विपक्ष केवल शोर मचाने तक ही सीमित रहने वाला है। अच्छा मीनाक्षी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक भी की थी उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले। जब उनकी कार्यशाला में बैठक हुई तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि उसका कोई असर देखने को मिला है या विपक्ष जो है वो कमजोर पड़ गया है, इसलिए कई सांसद अब एनडीए के पक्ष में वोटिंग देने आ गए हैं? क्या पूरा एक सिनेरियो है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की है, गाइडलाइन दिया है कि कोई भी त्रुटि जो है इस चुनाव में नहीं होना चाहिए।
और इसके साथ ही आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष क्यों जो है सत्ता पक्ष में वोट करने वाला है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि सीधे सीधे जो है एनडीए को जीत मिलने वाली है, क्योंकि इसमें जो उनकी संख्या बल जो है वो एनडीए के पास ज्यादा है। तो कुछ लोग कुछ जो विपक्ष में सांसद हैं वो ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि संख्या उनकी ज्यादा है, वो जीतने वाले हैं ही, तो वो वोट उधर ही करे। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई सांसद जो है वो प्रभावित जो है वो नजर आते हैं। तो पॉसिबल हो सकता है कि 2-3 सांसद जो है उधर वोट करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी बैठक की थी वो इसलिए की थी कि इस चुनाव में जो है कोई भी किसी प्रकार का अप्रिय हंगामा या अप्रिय कोई घटना ना हो, और ये जो चुनाव है ये सरलता से और बड़ी ही सुगमता से जो है ये हो पाए। अच्छा मीनाक्षी, अभी जैसे आपने एक का जिक्र किया था, अभी वोटिंग से पहले सांसदों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, थोड़ा विस्तार से बताइए कि वो ट्रेनिंग क्या है और क्या सांसदों को इससे मदद मिल पाएगी जो कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि 9 सितंबर को देश का नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। ये चुनाव सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि इस पर विपक्ष ने इससे पूरी तरह विचारों की लड़ाई बना दिया है। और एनडीए के पास भले ही संख्या बल ज्यादा है, उन्हें लाभ दिखाई दे रहा है इससे, लेकिन विपक्षी गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन इस पर चुनाव को प्रतीकात्मक से आगे बढ़कर वैचारिक टकराव की तरह पेश कर रहा है। यही वजह है कि चुनाव का राजनीतिक तापमान जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें अगर हम बात करें कि विपक्ष की जो आक्रामक नीति रहेगी, वो विपक्ष की 3 मुख्य नीतियां बनाई है विपक्ष ने। नैरेटिव सेट करना, कांग्रेस जो है वो नैरेटिव सेट करने जा रही है कि कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल है वो लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि ये चुनाव व्यक्ति का नहीं विचारधारा का है। और उनका कहना है कि सत्ता पक्ष की राजनीति केवल संख्या बल पर टिकी है, जब विपक्ष लोकतंत्र की बुनियादी मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहा है।